हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कभी हमें संरक्षक नहीं मिल पाया। हम हमेशा परेशान रहे। इस चेहरे में एक संरक्षक नजर आता है, मैं बब्बा शेर नजर आता है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद नफरत को शिकस्त दे रहा है, नफरतियों को शिकस्त दे रहा है। रिटायर अध्यापक हूँ, मैंने अपना कुछ पेंशन से धन दिया है और मैं जो है ना इनके मिशन को पूरा करने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ। हर नेता को आजमा के देखा है, इसीलिए अब के मुस्लिम समाज का ये मान्य है कि आज़ाद भाई को आजमा के देखा जाए। हम आज़ाद भाई के साथ है और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। केतली पर ही वोट जाएगा। तो उन्होंने मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने बहन बेटियों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने आप को साबित किया है, दिलों में जगह बनाई है। उनका नाम है माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का रहा हूँ। जिला बिजनौर से नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी मदर सबसे पहली बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनी थी। जिस तरह से बहन जी को सन 89 में यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम किया था, उसी तरह हम अपने चंद्रशेखर भैया को यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में हूं। क्या नगीना में माहौल क्या है? बहुत अच्छा केतली पे सब केतली पर है सब सब मुस्लिम एक डिसाइडिंग फैक्टर यहां माना जाता है, क्योंकि तादाद में ज़्यादा है। मुस्लिम का झुकाव किस तरफ है? केतली पे ही है। केतली पर है। हाँ। अखिलेश यादव रैली कर गए, मायावती रैली कर गई, इसके बाद भी हाँ, सब ज़्यादा करके इनकी चर्चा है। कोई फर्क नहीं पड़ना उनकी रैलियों से? क्यों नहीं पड़ना फर्क भाई? आप पहले सपा को बसपा को वोट देते रहे पहले। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि हर नेता को आजमा के देखा है। ये युवा नेता हैं और हर किसी के दिल में जगह इन्होंने बनाई है। इसीलिए अब के मुस्लिम समाज का ये मानना है कि आज़ाद भाई को आजमा के देखा जाए। और अब लगभग निर्णय आप लोग बना ही चुके हैं। प्रधान जी बोली बना चुके हैं ना? जी निर्णय बना चुके हैं और आज़ाद भाई के साथ ही हमारी पूरी कौम आज़ाद भाई के साथ है और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। केतली पर ही वोट जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल ये कि देख रहा हूँ कि आज़ाद साहब ने क्या किया है। जो आज देश के अंदर लहर चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नेता मतलब राजनीतिक परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, जिसको कहते हैं ना आम आदमी, आज खास बन गया। किनके दिलों में खास बन गया? वो जनता के आवाम के दिलों में खास बन गया। उसका कारण क्या है? कि उन्होंने मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने बहन बेटियों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने आप को साबित किया है, दिलों में जगह बनाई है। उनका नाम है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब। जिस दिन हमने पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी के जलजले को देखा था, उनके कारण नौजवानों के सीने को छोड़े होते देखा, गर्दन को टाइट देखा था, कि हमें उस दिन याद आई थी मान्यवर साहब काशीराम जी की। उस दिन हमने संकल्प किया था कि बचा हुआ जीवन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम। कहते हैं तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम ठोक के चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तन मन धन से खड़ा है। नोट भी दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ नगीना लोकसभा से कोई दलित समाज से है? कोई? मैं हूँ दलित समाज। मैं हूँ नगीना लोकसभा से हैं, दलित समाज से हैं आप? मैं पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का रहा हूँ और वर्तमान में मैं अभी हाल ही में चंद्रशेखर भैया के साथ जुड़ा हूँ यहाँ पर। जिला बिजनौर से नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी मदर सबसे पहली बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनी थी, श्रीमती रामेश्वरी जी। हम ऐसा नेता बनाना चाहेंगे जिस तरह से बहन जी को सन 89 में यहाँ पर लोकसभा में भेजने का काम किया था, उसी तरह हम अपने चंद्रशेखर भैया को यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज दलितों से भरोसा चाहता है कि साथ दे रहे हैं कि नहीं? दलित एक दलित इस बार चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा है और मुझे जो उम्मीद है कि लोग तो ये कह रहे हैं कि 50% 60%, मुझे पूर्णतः ये उम्मीद है कि 90 से 95% नगीना लोकसभा का दलित समाज भाई चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा है। और जब 4 जून को इतिहास लिखा जाएगा तो वाकई में नगीना लोकसभा से एक इतिहास कायम होगा कि कौन शख्सियत ऐसी है, कौन है वो शेर जो इस सदन में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर पहुँचा है। सबसे ज़्यादा वोटों से, क्योंकि ये वो धरती है, बिजनौर वो जिला रहा है जिसने यहाँ से अनेकों शख्सियत को भेजा है। रामविलास पासवान जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटों से इतिहास लिखा गया था उनका। मीरा कुमार जी यहाँ से जीती थी, बहन जी यहाँ से जीती थी और उसी तरह भाई चंद्रशेखर जी यहाँ से जीत के इतिहास लिखेंगे। क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, हमने पहले भी समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया है ना, और बसपा को वोट दिया मुस्लिम समाज ने, क्योंकि मैं नगीना लोकसभा का रहने वाला हूँ, खासतौर नगीना शहर का रहने वाला हूँ। मैंने अभी चेयरमैन भी लड़ी थी नगीना से। अच्छा।
तो मैंने देखा स्थिति पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। मैंने पार्टी देखे, मेरे सब साथी आम आदमी पार्टी, हमने जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी हमने। लगभग हमें 6 महीने हो गए भाई इसके साथ काम करते हुए। मैंने देखा बहुजन समाज पार्टी को हमने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मुस्लिम ने, क्योंकि मुस्लिम नगीना एक ऐसी धरती है जहाँ से समाजवादी पार्टी का ही नेता बनाया करते थे हम लोग। मुस्लिम क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, दलित समाज ज़्यादा है ना। लेकिन हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर वो जुनून, वो कुव्वत, वो ताकत हमने देखी, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर देखी युवाओं को साथ जोड़ के चलने। क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कभी हमें संरक्षक नहीं मिल पाया, हम हमेशा परेशान रहे। इस चेहरे में एक संरक्षक नजर आता है। मैं बब्बर शेर नजर आता है, बब्बर शेर नजर आता है इसके अंदर। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव बगरा, जनपद मुजफ्फरनगर, रिटायर प्रधानाचार्य सत्यपाल सिंह। प्रधानाचार्य रहे आप। हाँ जी। मैं इस दौर में समझना चाह रहा हूँ हाँ, इस कि वजह- आप नगीना आए चंद्रशेखर के समर्थन में। चंद्रशेखर आजाद में क्या लगता है आपको कि वही पुराना मिशन है? हाँ, यही है जी। ये जो मान्यवर काशीराम का जो सपना साकार करने के लिए भाई चंद्रशेखर जी जो हैं, वास्तव में मैंने ये महसूस किया कि ये जो है ना उनका सपना पूरा करेंगे। और मैं रिटायर अध्यापक हूँ, मैंने अपना कुछ पेंशन से धन दिया है और मैं जो है ना इनके मिशन को पूरा करने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ मैं। मतलब अपने पेंशन का पैसा आज कुछ दे के जा रहे हैं? हाँ, दे के गया मैं। ये देखिए, लोगों को इस बात की आशंका रहती है कि चुनाव से 2-3 दिन पूर्व वोटों को संभाल के रखना है, बिक ना जाए। यहाँ वोटर खुद पैसा लेकर के आ रहा है। हाँ जी। तो मतलब वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, वोट और नोट दोनों देंगे। मान्यवर काशीराम जी का सब कार्य ये था कि एक नोट एक वोट स्टार्टिंग किया जाए। जब वो धन देगा तो उसको कहना उत्साहित होगा, वोट भी देगा वो। आप कहाँ से हैं? मैं नजीबाबाद क्षेत्र से हूँ। नजीबाबाद क्षेत्र से हूँ, इसरार अहमद। मैं मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं जैसे कि पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं कि मुस्लिम तो उनसे छिदे हट रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए ना क्यों हट रहे हैं, उसकी वजह क्या है, चंद्रशेखर के साथ हम लोग क्यों आ रहे हैं। और मुस्लिम ही नहीं है साथ में, सभी लोग हैं, सभी वर्ग हैं। तो आप लोगों ने तो यहाँ हालत खराब कर रखी है। हमने मन बना लिया है जी। हालत खराब करने की बात यह है कि वो लोग अपने दिल को टटोल कर देखें ना। शायर ने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जरा वो अपना दिल भी तो टटोल कर देखें, दूरियां बेवजह नहीं होती। हम उनको कुछ कर सकते थे उनके लिए, तो आज हम चंद्रशेखर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हमें उसमें दिख रहा है सब कुछ, हमें अपना भविष्य दिख रहा है, अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। और हमें नहीं, सब आम पब्लिक को दिख रहा है। कल मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हैं। जी तो आजमगढ़ छोड़ के यहाँ चले आए आप चुनाव लड़ाने? जी। क्या वजह है? कि पहली बात तो ये है, चंद्रशेखर आज़ाद किसी को शिकस्त नहीं दे रहा है, नफरत को शिकस्त दे रहा है। बिल्कुल। नफरत को शिकस्त दे रहा है, नफरतियों को शिकस्त दे रहा है। और जहाँ तक बात है कि मतलब एक मोहब्बती आदमी है, उसके सीने में नरम दिल है, नफरत का बाजार नहीं है। और दूसरी बात है, चंद्रशेखर एक ऐसा नेता है जो मोहब्बत करता है अपने हर भाई बहन, बाप और माँ से। चंद्रशेखर मोहब्बत करता है हर यतीम की आहू फुगा से। चंद्रशेखर मोहब्बत करता है हर गरीब की हर दास्तां से। चंद्रशेखर मोहब्बत करता है अपने इस गुलिस्तां से। चंद्रशेखर मोहब्बत करता है इस हिंदुस्तान से। चंद्रशेखर मोहब्बत करता है सारे जहां से। इसलिए मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। मोहब्बत जितनी ताकत न गोली में होती है न किसी चीज़ में। उसने तो 4 गोली को भी शिकस्त दे दी, चार गोलियों को भी शिकस्त दे दिया। तो इसीलिए भाई हम लोग आए हैं, और हम लोग तो अपनी ज़िंदगी समझ लीजिए उसके पीछे। मैंने तो कह दिया भाई आप नेता हैं, आपके पीछे चलना है चाहे जैसे हैं। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहा। मेरा सवाल आपने पूछा था कि सिक्योरिटी क्यों दी, बीजेपी ने सिक्योरिटी क्यों दी, डर के दी है। अगर चंद्रशेखर पे हमले नहीं हो गया, अगर चंद्रशेखर पे हमला हो जाता है, उसको डर है, फिर एक नहीं 1000 1 लाख चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। अगर मैं चंद्रशेखर के बाल भी बाका हो जाता तो बीजेपी ने डर के दी है, कार्यकर्ताओं से डर के दी है, समाज से डर के दी है, और जो नया जोश उभर का रहा उससे डर के दी है। चंद्रशेखर अकेले नहीं है, हर जवान के दिल में चंद्रशेखर है और हर जवान चंद्रशेखर है, इसलिए सिक्योरिटी दी है। ये नगीना रूमर फैला रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग या तो धर्म की राजनीति करते हैं या रूमर की राजनीति करते हैं। यहाँ पर जो भाई साहब ने कही है, यहाँ नफरतों को हराने की राजनीति की जा रही है, मोहब्बतों को बढ़ाने की राजनीति की जा रही है। नगीना आने के बाद एक बात समझ में आती है कि चंद्रशेखर के साथ जो मतदाताओं का रिश्ता है
वो केवल एक नेता और वोटर का नहीं, बल्कि ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है कि जितने भी लोग हैं पूरे देश भर से आने वाले वो दिल से जुड़ चुके हैं। यहाँ वोट की खरीद फरोख्त की बात तो छोड़ ही दीजिए, लोग अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। इन जैसे पेंशनधारी लोग अपनी पेंशन का पैसा दे रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ये वक्त है बदलाव का। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।